गुरुजन वेदो होवे ज्ञानी, ब्राह्मणेत्र शुभ ज्ञानी, श्रुति समृद्धि शुभ पद के जाता, धन योग पिता जो माता, बात रहित सहित सदही के, कर्म विचार चरित के नीके, श्रम सम जय सब ही तारे, नाम सुनो का जन थारे, ऐसे गुरु पास ही जावे, विनय सहित निज शीश झुकावे, आदर दे कर करे जिज्ञासा, हरे नाम रस जाक पिपासा, श्रद्धा भाव भक्ति को धारे, ग्रंथवाद गुरु दर्श निहारे, आदेश करे शुभ करनी, पाप ताप संशय की हरे, प्रथम श्री माता माने, दूसरा गुरु पहचाने, देव पवित्र जो शिक्षा देवे, माता सुविद्या गुरु की देवे, ईश सुनाम भक्ति का दानी, अध्यात्म गुरु जानी जानी, सत ज्ञान से हरे अंधेरा, विमल भाव की करे सवेरा, लेकर ज्ञान से हरे भय मारा, पाप कर्म का करे किनारा, नाम बीज हृदय में बोवे, जन्म मरण के बंधन खोवे, जैसे शाखा जीवित लागे, ऐसे जन गुरुवर से जागे, आत्मा भोग समाधि दाता, शुभकारी भव वैसे जाता, जैसे शाखा जीवित लागे, ऐसे जन गुरुवर से जागे, आत्मा भोग समाधि दाता, शुभकारी भव वैसे जाता। इंडिपेंडेंट में पता क्यों हंसी आई थी सुबह? सुबह क्यों हंसी आई थी? वो बच्चों को जो हाँ जी, राम राम जी सबको। राम राम जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या सबको बात आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। आ रही है। हाँ चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू जी। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी सबको। लोग सबसे पहले तो अपने गुरुओं को प्रार्थना करके और नमस्कार करके, प्रणाम करके सारी सृष्टि को और उस परमात्मा को जो रचयिता है हम सबका और सृष्टि का, उसको नमस्कार करते हैं। ये कहते हुए परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जो हम लोगों ने शुरू किया हुआ आजकल, सिमरन वाला चैप्टर जो हमारा चल रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से। तो उसकी पीछे से कुछ व्याख्या लेते हुए तो फिर हम शुरू करेंगे। वैसे तो हमारा पेज था 63, जहाँ पर हमारे मतलब दोहे 30 खत्म हुए थे, लेकिन हम दो दोहे फिर से लेते हुए 28, 29, 30 से शुरू करेंगे। फिर से थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उससे पहले हम लोग थोड़ी नाम की महिमा को गाएंगे, क्योंकि पता है कि जो हम लोग सिमरन कर रहे हैं वो नाम का ही हो रहा है, और नाम को और सिमरन दोनों एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जब तक हमको नाम की महिमा का पता ना हो तो हम सिमरन कैसे करें और किस तरीके से हम उससे जुड़े, ये हमको सोचना भी पड़ेगा और सोच के उसके ऊपर विचार करके उसमें जुड़ना भी पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नाम की महिमा तो हम लोग हर हफ्ते गाते हैं, और फिर उसी को लेते हुए
कुछ चीजों को लेते हुए साथ में आगे बढ़ेंगे। और हमारी नाम की महिमा में अमृतवाणी में ही इसकी बहुत सुंदर व्याख्या स्वामी जी ने करी हुई है, तो वहीं से कुछ पंक्तियां लेके हम लोग चर्चा करते हैं। स्वामी जी ने लिखा है कि नाम जो है सुव्रत नेम तप तपनी, कि जो नाम है ये हमारा क्या है, इसमें सब व्रत आ जाते हैं, सारे नियम आ जाते हैं, सारे तप आ जाते हैं। तो हमको अलग से कुछ भी तप जप करना, ये जो है सुव्रत करना, व्रतों को रखना, नियमों को निभाना, तप को करना, हर तरह के अलग अलग से नहीं लेना। जितना ही हम नाम जपते जाएंगे तो हमारे नाम में ये सारा कुछ सम्मिलित है। उसका फल वही हमको मिलेगा जो कि जो जो कि हमारा नाम जपने से हमको मिलता है। वही व्रत जो है, व्रतों का हमको फल मिल जाएगा, नियमों का फल मिल जाएगा। और जितने भी लोग तपस्या करते हैं कड़ी से कड़ी, सबके फल जो है वो नाम में ही निहित है। तो इसलिए निश्चिंत होकर दृढ़ निश्चय से परमात्मा का स्मरण करना ही श्रेय है। आगे स्वामी जी ये भी कहते हैं अमृतवाणी में, राम नाम सब तीर्थ स्थान, सारे तीर्थ भी हमारे राम नाम में आ जाते हैं। यदि हम तीर्थों में जाएं, स्नान करें, उनके दर्शन करें, उनमें जुड़े, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ना जा सकें या हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे सारे तीर्थ जितने हैं वो सब हमारे नाम में ही समाहित है। हमको अलग से तीर्थों की करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम में ही सारे तीर्थों का फल है। फिर स्वामी जी कहते हैं ये सब नाम की महिमा है, क्योंकि जितनी हम महिमा गाएंगे उतना हमारा स्मरण अच्छा होगा, हम ज्यादा जुड़ पाएंगे, ज्यादा समझ पाएंगे, और हमारा ध्यान भी उसमें केंद्रित होएगा। तो इसलिए नाम की महिमा को गाकर जब हम जाप करते हैं या सुमिरन करते हैं, तो उसका एक अपना ही एक फल होता है। तो हाँ जी, मैंने कुछ लाइनें उसमें से इसमें अमृतवाणी में से ली हैं, जिसको कि हम लोग महिमा के रूप में ले रहे हैं। युग युग का है राम सहेला, ये भक्त को कह रहे हैं स्वामी जी कि ये हमारा राम जो है ये युगों से ही हमारा साथी है, युगों युगों से ये साथी है। और इसके होते हमको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, चाहे हम बीहड़ जंगल में हो, चाहे हम वनों में हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। और हमको अपना, क्योंकि जब हमारे पास सिमरन का एक माला है या नाम है हमारे अंदर चल रहा है, तो हम सुरक्षित हैं, एकदम पूर्ण सुरक्षित हैं। और हमारे साथ में हमारा साथी जुड़ा हुआ है। फिर कहते हैं राम नाम है नाशक दुष्कृत। राम नाम क्या करता है, सारे दोषों को नाश कर देता है। आपको पता है कि हम लोगों के अंदर विकार ही विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और भी अनेकों अनेकों हमारी जो वृत्तियां हैं भटकाती हैं, मन हमको चंचल है, इधर से उधर ले जाता है। तो ये सारे दुष्कृति हैं, इनकी वजह से ही हम बुरे कर्मों में फंसते हैं और अटक जाते हैं। परमात्मा की तरफ जाने से ये हम अटके हैं। तो वो कहते हैं, स्वामी जी ने कहते हैं, राम भक्त नहीं रहे अटका, अटकता नहीं है वो, क्योंकि ये सारे जो दुष्कर्म है, दुष्कृत पाप हमारे जो हैं, उनका ये नाश कर देता है। फिर और एक लाइन है, ये सुंदर सुंदर लाइन है स्वामी जी की अमृतवाणी में, हर लाइन में शिक्षा है, हर लाइन में। कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। कह रहे हैं राम नाम मन तप्त बुझा दे, सब हमारे अंदर की तपश को, जिसमें कि हम लोग रात दिन चिंताओं में, दुखों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिसके कारण हम फील करते हैं, यही हमको अनुभव होता है कि हमें सुख नहीं है, हमें चैन नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास शांति नहीं है। तो ये राम नाम जो है हमारे मन की तपन को, हमारे मन की पीड़ा को, हमारे मन की अशांति को दूर करता है। वाधा विघ्न बहु दुख हरनी, क्या करता है राम नाम,
बाधाओं को, विघ्नों को, सबको दूर करता है, और दूर करके हमें सुख शांति तो देता ही है, फिर परमात्मा में हमारा मन भी जोड़ देता है। कुंडलिनी बोधे सुषमणा खोले। तो आपको पता है कि हमारी शक्तियों का जो भंडार है वो कुंडलिनी है, और कुंडलिनी में ही से ही साथ में सुषुम्ना निकलती है, जो कि हमारे मस्तिष्क तक जाती है। अति अति सूक्ष्म नाड़ी है, ये ईड़ा और पिंगला के बीच में होती है। इतनी पतली होती है कि बाल के 100वें हिस्से के बराबर इसको कहा गया है, जो कि किसी यंत्र द्वारा देखी नहीं जा सकती है, पर ये पूरी शक्ति से भरपूर है। इसी शक्ति से ही हमारी जो अंदर में जो जागृत शक्ति होती है, इसी के थ्रू वो हमारे ऊपर तक जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमको भगवान से जोड़ती हैं, परमात्मा से जोड़ती हैं, नाम से जोड़ती हैं, स्मरण से जोड़ती हैं। तो कह रहे हैं भव सिंधु में अतुल जहाज है ये। नाम क्या है? एक जहाज है, जिस पर अगर हम सवार हो जाएं या बैठ जाएं तो हमको कोई विपत्ति छू नहीं सकती है। जैसे जहाज है और वो आपको पार करता है, पानी में से निकल के आपको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पानी नहीं है, सुरक्षित है आप। इसी तरह से जो नाम है हमारे लिए एक जहाज के समान है, और पूरा जगत एक सिंधु के समान है, जिसको भव सिंधु कहते हैं। तो भव सिंधु में से ये जहाज हमको निकाल कर अगर हम इसके ऊपर सवार हो जाते हैं तो नाम के जहाज में सवार होते हैं, और हम पार हो जाते हैं, परमात्मा तक हमारी पहुंच हो जाती है। राम राम श्री राम महाराज, इस महाराज है ये। नाम जो है उसको सर्वोपरि उपाधि दी हुई है, उसको महाराज कहा है कि जिस प्रकार से राजा होता है, राजाओं के ऊपर भी राजे होते हैं, उनके ऊपर भी राजे होते हैं, तो इसी तरह नाम को इतना महत्व दिया गया है कि ये सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। फिर कहने पतित अधम देता, अधमों को, हमारे जैसे अधमों को, पतितों को ये तारने वाला है। तारक मंत्र राम है, स्वामी जी ने ये भी लिखा है, तारक मंत्र राम है। तो उसको निश्चय से जपना है, उसको पकड़ना है और उसी में लीन होना है। कह रहे पतित अधम दे तार, आगे तो अशरण शरण है राम विश्राम। हम जैसे पतितों की जिनकी कोई शरण नहीं है, जो कि हम अशरण हुए पड़े हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई हमारे पास में टेक नहीं है, कोई हमारा आधार नहीं है, कोई अवलंबन नहीं है हमारे पास, और हम अपने आप को इतना असुरक्षित समझते हैं जिस वक्त, उस वक्त परमात्मा और परमात्मा का नाम ही हमारे साथ होता है, और वही हमें विश्राम देता है। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमको चारों तरफ से ऐसे लगता है कि कोई आशा की किरण नहीं है और हम लोग अंधेरे में भटक गए हैं, तो उस वक्त नाम का सहारा ही सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा आधार होता है हमारा। फिर अंत में ये कहते हैं राम कृपा लेवे अंत संभाल। देखिए इससे बड़ी और हमको गारंटी क्या मिल सकती है कि जो राम की कृपा जब हो जाती है, राम हमारे साथ होते हैं, नाम हमारे साथ होते हैं, क्योंकि राम और नाम में तो फर्क नहीं है। अगर नाम है तो राम भी हमारे साथ ही है। तो राम कृपा ले अंत संभाल, अंत में हमको यही गति देती है, यही हमको मोक्ष देती है, यही विश्राम देती है, यही हमको निर्वाण देती है। तो इसलिए नाम की महिमा को जानते हुए अब हम थोड़ा नाम के ऊपर चर्चा करते हैं कि नाम को कैसे जपना है, नाम को क्या करना है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले हफ्ते काफी व्याख्या करी थी। बस अब थोड़ा सा उसका आधार लेते हुए अब हम आगे चलेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है इससे पहले? हाँ जी, नाम की महिमा तो अपरंपार है, उसमें हम वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपने जो हमें उससे मिलता है उसको हम शेयर कर सके। हर हर पल जब कोई भी
मन सोचता है, कोई नेगेटिव, कोई अपने शरीर के बारे में, कोई कोई मुश्किल में, कोई अच्छे समय में भी बस उसी का नाम अगर हम लेते रहे तो वो एक समता जो है हमारे में कि दुख सुख में ठीक रहने का, तो वो हमेशा बंदा अगर इसमें कोशिश करता रहे, हर पल, हर हर श्वास अगर हम कोशिश करते रहे, तो उसके सहारे से हम इस जीवन का मूल्य भी पता चलता है। जब उस नाम का सहारा लेके उसका असर होता है हमारे पे हर जीवन के स्थिति में, तो फिर पता चलता है कि इस नाम के लिए हमें जीवन मिला है। और उस फिर पता चलता है ये शरीर भी हमारा नहीं है। तो उस धीरे 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 जो फिर वो अंदर से हमें सारी चीजों का पता चलता है, ये नाम का ही सब कमाल है। उसी नाम में जितना हम नामी को बिठाते जाएंगे, जितना उसको साथ लेते जाएंगे, उसी से ही हम बस उसकी महिमा फिर अंदर से हमें जब पता चलती है। जब हीरे का मूल्य हम सिर्फ पत्थर समझते हैं तो हमें नहीं मूल्य पता चलता, लेकिन जब ये नाम हमारी चेतना को ऊपर उठाता है, ऊपर, हाँ चेतना जी को जागृत करता है, जी और उस चेतना से ही हमको पता लगता है कि हमारे जीवन का क्या महत्व है, हमारे शरीर की क्या महत्व है, नाम का हाँ क्या जी महत्व है, नाम के जी चर्चा का क्या महत्व है। ये जी सारी चीजें जब हमारी चेतना जागृत नहीं होती है, तब तक हमें ये मन में मानता मन विचार ही मानता नहीं है, मन मानता नहीं है। अब जब धीरे धीरे नाम को अंदर हम बसाते हैं, फिर धीरे धीरे वो जागता है, धीरे धीरे जागता है। अरे ये बताया था, ये उस दिन बात हुई थी, ये शनिवार को हमने डिस्कस करा था। तो हाँ जी, फिर चलो। हाँ जी, थैंक यू राम। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछली बार हम लोगों ने ये थोड़ा सा कहा किया था कि नाम को कैसे जपना है, थोड़ा उसके ऊपर अलग अलग तरीके बताए गए थे। कि कोई कहते हैं कि आप जब नाम जपते हैं तो उस वक्त कोई नहीं मन लगता है, तो हम अपने एक कोई मूर्ति रूप या हमारे सामने तो अधिष्ठान है, हमें तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास अधिष्ठान नहीं है या कुछ है, तो कई लोग अपने उसमें जो है जिस देव को पूजते हैं उसको सामने रख लेते हैं, कोई लाइट रखते हैं। प्लीज अपना माइक पीछे वाला ऑफ करते हैं, जिनका भी ऑन है। प्लीज माइक का ख्याल रखें, डिस्टरबेंस होती है। धन्यवाद। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। जिनका माइक ऑन है, किनका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। कोई बच्चा पीछे है, डिस्टर्ब हो रहे हैं सब लोग। हाँ जी, धन्यवाद। तो मन के अंदर हम अगर नाम को बसाना चाहते हैं तो कई रूपों से हम कर सकते हैं अपनी सुमिरन। तो अधिष्ठान को सामने रख के उसमें त्राटक करके, और जब त्राटक नहीं कर पाते हैं, उस वक्त मन जो है जुड़ नहीं पा रहा है, तो खाली उसमें जो नाम लिखा हुआ है राम, उसी को बार बार पढ़ते जाएं और उसमें अपने मन को जोड़ने की कोशिश करें। और तरीका बताया था कि नाम को जो है वो हम अपने एक कल्पना शक्ति से लिखें, रा आ म, इस तरह से लिखें, फिर उसको अपने मन में पढ़ें, जो कि एक स्लो प्रोसेस है लेकिन वेरी इफेक्टिव। उसमें आपको लगेगा कि वृत्ति में नाम जो है मेरा वो एक एनग्रेव्ड हो गया है, गढ़ गया है, खुद गया है वहां पर। तो जब भी आप आंख बंद करेंगे तो आपको वो राम शब्द दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में जो है श्वासों की हिसाब से भी हम माला को जपते हैं। जब अंदर सांस जाती है तो एक बार राम बोलते हैं, बाहर सांस आती है तो राम बोलते हैं। लेकिन सांसों के ऊपर भी हमारा ध्यान ज्यादा टिकता नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो आप लगा लेते हैं या हम लगा लेते हैं, मैं अपना बता रही हूँ कि बहुत देर तक उसमें स्थिरता नहीं आती है। तो इसलिए कई सारे हमारे पास उपाय हैं
जब मन नहीं लगता तो उसको छोड़कर भागने की बजाय हमको दूसरे उपाय करने चाहिए। अब जैसे है कि कभी कभी अगर मन बिल्कुल नहीं लग रहा तो उठने की भागने की इच्छा हो रही है, तो हम नाम को लिखना भी सीख जाए और नाम को लिखते रहें, जिससे सारी इंद्रियां केंद्रित हो जाती हैं। बहुत चर्चा नहीं लंबी करते हैं क्योंकि पिछली बार काफी कर दी थी। हाँ जी, तो इस तरह से नाम की हमने कई तरीकों से नाम से जुड़ने की एक बताया था। अब जो है फिर हमने ये भी बताया था कि नाम को बोलते कैसे हम जाप करते हैं। तो 3 तरह की वाणियां बताई थी हमने। ये एक तो वाणी थी बैखरी, और दूसरी थी मध्यमा, और तीसरी जो है वो पश्यंती। जो जब हम शुरू करते हैं, हमारा इंद्रियां बाहर होती हैं, मन बाहर होता है, तो हमको जोर जोर से बोल के अपनी चीजों इनको नियंत्रण में लाने के लिए बैखरी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। बैखरी वाणी जो है ये प्रकट वाणी है। जागृत अवस्था में यही वाणी काम करती है। जब हम बोलते हैं, चलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो बैखरी वाणी कहीं से आती है, उसी को हम सुनते हैं। जब बोलते हैं तब भी बैखरी वाणी से ही बोलते हैं। इसको प्रकट वाणी कहते हैं। और उसके अलावा जो है ये दूसरी जो होती है, फिर करते करते जाप जो है हमारी मध्यमा तक चला जाता है। ये मध्यमा वाणी कहाँ से शुरू होती है? ये हमारे तालू के पीछे जो जगह थोड़ी सी उठी हुई है, वहां पर ये मध्यमा वाणी होती है। इसकी जो है आवाज कम होती है। जो बैखरी होती है उसकी जो आवाज है वो पूरी प्रकट होती है, लेकिन ये जो होती है ये थोड़ी फुसफुसाहट जैसी होती है, क्योंकि इसमें नाम जब हम जपते जपते मध्यमा में जाता है तो थोड़ा वो सूक्ष्म हो जाता है। फिर वो सूक्ष्मता से हमारे मन और इंद्रियां जुड़ने लगती है। फिर वो जब मध्यमा में जाता है, फिर उसके बाद वो जो है पश्यंती हो जाता है। जपते जपते जब मन जुड़ जाता है, इंद्रियां जुड़ जाती हैं, और वो ध्वनि जो हम बोल रहे थे, राम राम राम, पहले तो वो पूरी प्रकट थी, फिर उसके बाद कम हो गई, अब ये बिल्कुल शांत हो जाती है। ये और भी सूक्ष्म रूप है इसका ध्वनि का। ये निराकार ध्वनि है, ये सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये जो है ये सब वाणियों का आधार है। ये वाणियों का आधार है, इसमें परम आनंद है, और ये वाणी जो है परम चेतन है, ये अखंड है। इसको परावाक भी कहते हैं। तो ये जो वाणी है इसमें हमारा जाप जाता है, और फिर इसी वाणी से वो जो है परावाणी में चला जाता है। परावाणी कौन सी वाणी है? जो शब्द शुरू में गूंजा था, जिसकी वजह से ये जगत प्रकट हुआ था, उसको परावाणी कहते हैं। उस वाणी में जाकर ये हमारा जाप मिल जाता है, और हमारे रोम रोम में, हमारी आत्मा में चारों तरफ समा जाता है, और हम परमात्मा से मिल जाते हैं। ये हमने पिछली बार इसका जो है वर्णन किया था। और कहते हैं कि ये जो आपकी पश्यंती वाणी है, ये ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, और पराशक्ति, ये सारी एक ही है, कोई फर्क नहीं है इन सब में। ये एक ही वाणी जो है वो परमात्मा में जाकर मिल जाती है। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हम लोगों ने पिछला रिकैप किया था। अब हम देखते हैं कि स्वामी जी के दोहे क्या कहते हैं भक्ति प्रकाश में। पेज है 63, और हम लोगों ने 3 दोहे पिछले यहाँ के खीर के करके छोड़ा था, खत्म किया था। एक था 28वां, 29वां और 30वां, जिसको मैं खाली पढ़ के ये हल्का करती, फिर हम गाकर करेंगे आगे। स्वामी जी अब हमको उदाहरण दे रहे हैं कि किस तरीके से हमको सिमरन में जुड़ना है। तो पहले उन्होंने जो उदाहरण दिया 27वें दोहे में, उन्होंने कहा है कि सिमरन में मन कीजिए घट में जो पनिहार, सिमरन में मन जोड़िए नहीं, पनिहार चले हंसती सखी से चूके नहीं लगा। कि जिस तरह से एक पनिहारन है, वो पानी भरती है, घड़े को अपने सिर के ऊपर रखती है, उसके बाद वो घड़े में अपना ध्यान लगाए रखती है, लेकिन बातें भी करती रहती है अपनी सखी से। कई बार गोदी में बच्चे को भी उठाया होता है,
उसको भी देखती रहती है, उससे भी जुड़ी रहती है, और फिर जो उसने घड़ा रखा है उससे भी उसका ध्यान नहीं हटता है। तो इसी तरीके से हमको नाम में अपने आप को जोड़ना है। दूसरा कह रहे हैं कि सिमरन में मन जोड़िए सुर में हिरण समान। बता रहे हैं कि हिरण को जो है वो सुर बहुत प्यारा है, संगीत बहुत प्यारा है, और वो उसको जहां से भी सुनाई पड़ता है फिर वो मुग्ध हो जाता है। यूं तो कहते हैं कि हिरण इतना सतर्क होता है, इतनी उसकी चेतना जागृत होती है कि 2 मील दूर से ही अगर उसको कोई शिकारी आ रहा है या बधिक आ रहा है या बाघ आ रहा है तो वो पता लग जाता है उसको, और वो अपने आप को बचाने का उपाय कर लेता है। लेकिन जब वो उसका मन संगीत में जुड़ जाता है तो उसको अपना कुछ भान नहीं रह जाता, और इसी के सहारे से शिकारी उसको पकड़ लेता है, उसका शिकार कर लेता है। तो हमारा जो ध्यान है वो अपने नाम में हिरण के संगीत के साथ जैसे जुड़ा रहता है, उसी तरह हमको स्वामी जी बता रहे हैं कि हमारा नाम में मन ऐसे ही जुड़ जाना चाहिए, हमको शरीर का भान नहीं रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं चित्त लगावे भजन में, धन में जो कंगाल, छिन भर तो विसरे नहीं, पल पल करे संभाल। कि जो कंगाल इंसान है, जिसके पास धन की कमी है, अगर उसको कहीं से धन मिल जाता है तो वो उसको हमेशा उसकी संभाल करता रहता है कि मेरा धन कहीं किसी ने ले तो नहीं लिया, कहीं मैं उसको भूल तो नहीं गया, कहीं वो मेरे से अलग तो नहीं हो गया। तो इसी तरह हमको अपने जो नाम है उसकी संभाल करते रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, भीड़ में हो, अकेले हो, दुख में हो, सुख में हो, परिवार में हो। तो हमको ये देखते रहना चाहिए कि चाहे हम जो भी कर रहे हैं, क्या हमारा नाम साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो उसको वापस जोड़ने की कोशिश करें। तो ये 3 उदाहरण तो उन्होंने दिए थे, आगे भी सारी जो अंत तक उन्होंने उदाहरण ही दिए हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। हाँ जी, उषा जी आप पढ़ सकते हैं 31 और 32। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, राम नाम यो सिमरिए, यथा सती निज कंठ, विरहिन तड़पे रात दिन, रखे ध्यान एकांत, राम नाम यो सिमरिए, ज्यों स्वसुत को मात, गुण गा उसके प्रेम से, करे उसी की बात, गुण गा उसके प्रेम से, करे उसी की बात। जय श्री हाँ जी, बस अब उन्होंने और उदाहरण दे रहे हैं कि राम नाम नो सिमरिए, यथा सती निज पंथ। की जो सती होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, जो और कभी किसी पुरुष का ध्यान नहीं करती सिवाय अपने पति के, तो वो कह रहे हैं कि उसी सती के तरह से हमको अपने नाम में जुड़ना चाहिए। और नाम में हमको कभी ये नहीं करना चाहिए कि आज ये नाम लिया, कल दूसरा ले लो, परसों तीसरा ले लो, इस नाम से अभी तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तो वो इस तरह की जो सती नहीं बन सकती, जो अलग अलग पुरुषों का ध्यान करती है। इसी तरह अगर हम अलग अलग नामों का सहारा लेकर चलते हैं तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो कह रहे हैं कि राम नाम यो सिमरिए, यथा, यथा माने जैसे, जैसे जो एक सती स्त्री होती है वो निज माने अपने, कंत माने पति, सिर्फ अपने पति को ही ध्याती है,
अपने पति का ही ध्यान करती है, उसका संबंध तो घर में सब तरह के पुरुषों से होता है। उसके घर में भाई भी हैं, उसके घर में देवर भी हैं, उसके घर में जेठ भी हैं, और भी रिश्ते नातेदार हैं, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई पड़ोसी है। लेकिन उसका संबंध जो अपने पति से है, वैसा संबंध वो सपने में भी किसी पुरुष के साथ नहीं सोच सकती। तो हमारे को भी नाम को वैसा ही समझना चाहिए, और हमको अपने नाम के साथ यूं ही सती की तरह जुड़ना है। जैसे सती जो है विश्वासघात नहीं करती अपने पति के साथ, वो पूरा उसका आधार बन के रहती खुद भी, और पति को भी अपना आधार बनाती है। तो इसी तरीके से हमको नाम को समझना चाहिए और उसका सहारा लेना चाहिए। विरहीन तड़पे रात दिन, रखे ध्यान एकांत। यदि उसका पति कहीं दूर हो जाता है तो विरहीन हो जाती है, उसको चैन नहीं पड़ता अपने पति के बिना, रात दिन उसी की तड़प रहती है, उसी की याद रहती है, और उसी का ध्यान जो है एकांत में उसी को याद करती है। और कभी कोई अगर बच्चा भी जैसे घर में है, कोई काम नहीं कर रहे, तो रात दिन फिर वो यही कहेगी, तुम्हारे पापा होते तो तुम ऐसा ना करते। तो इसका मतलब उसका सुमिरन ही कर रही है, हर काम में उसको अपने पति की ही याद आ रही है। यदि घर में कोई मुश्किल आ गई है तो उसको एकदम से ध्यान आता है, यदि मेरे पति होते इस वक्त यहाँ घर पर, तो मेरे को इस मुसीबत में पड़ना नहीं पड़ता। कुछ भी उसको होता है तो वो अपने पति को ही याद करती है। तो हाँ, इसी स्वामी जी शायद इंगित यही कर रहे हैं कि आपने जब भी सिमरन करना है एकांत में करिए, क्योंकि एकांत में बैठकर आपका ध्यान सिर्फ उसी तरफ जाएगा और कहीं इधर उधर कामों में नहीं बिसरेगा। हाँ जी। स्वामी जी ने दो तरह की भक्ति दिखाई थी कि एक व्यभिचारिणी भक्ति होती है, एक होती है सती वाली भक्ति होती है, जिसमें व्यभिचार नहीं होता। तो जब कभी हम एक नाम को छोड़ के दूसरे नामों में, दूसरों में विश्वास करने लग जाते हैं, अपने गुरु को छोड़कर दूसरे गुरुओं में गुण देखते हैं और अपने गुरु में दोष देखते हैं, तो हमारी भक्ति जो है वो व्यभिचारिणी बन जाती है। व्यभिचारिणी का मतलब होता है जो एक तरफ स्थिर नहीं रहती। जैसे वैश्या का बर्ताव होता है, अलग अलग पुरुषों में अलग अलग, हर वक्त वो किसी के साथ भी जुड़ जाती है, तो वो व्यभिचार नहीं कहलाती है, वो सती नहीं कहलाती। देखिए तो अंतर बताया है, जो सती होती है वो एक पतिव्रता होती है, और जो व्यभिचारिणी होती है वैश्या के समान होती है, वो किसी के साथ भी अपना संबंध जोड़ लेती है। तो स्वामी जी ने उसको व्यभिचारिणी भक्ति कहा है, और दूसरे को सती की तरह से भक्ति कहा। आगे आगे कह रहे हैं, राम नाम यूं सिमरिए, जो स्व सुत को मात। जैसे माता जो होती है अपने बच्चे को हर वक्त याद रखती है, चाहे वो काम भी कर रही है, अगर छोटा बच्चा उसके साथ में तो उसका ध्यान वही है, और बीच बीच में जाके वो उसको देख के भी आ जाती है, फिर उसको प्यार भी कराती है, उसको चूम भी लेती है, क्योंकि उसका ध्यान जो है काम के साथ साथ अपने बच्चे में लगा हुआ है। जो कहते हैं यूं सिमरिए, इस तरीके से आप भी नाम को सिमरिए कि जैसे माता है अपने छोटे बच्चे को हर वक्त अपने ध्यान में ही रखती है, अपने से अलग नहीं करती है, तो उसी तरीके से हमको राम नाम सिमरना चाहिए। गुण गा उसके प्रेम से, करे उसी की बात। तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे को रिझाती है, उसको प्यार करती है, उसके गुण गाती है, उसको लोरियां सुनाती है, उसको कहती तू बड़ा प्यारा है, तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा अच्छा है। तो इसी तरह से बात कर करके उससे अपनी तरफ लगा के रखती है, और चाहती है कि जिस तरह मैं बच्चे से जुड़ी हुई हूँ, बच्चा भी मेरे से जुड़ा रहे। तो हमको ऐसा ही संबंध अपने परमात्मा के साथ, अपने सिमरन के साथ बना के रखना है। और इसीलिए हमको स्वामी जी हर दोहे में नए नए एग्जाम्पल देके हमको बता रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई चाहता है बोलना? आइए चोपड़ा भाई साहब।
अरोड़ा भाई साहब आगे बढ़िए। जी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। हाँ जी। हम लोग बात कर रहे हैं सिमरन की, जिसकी इम्पोर्टेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कई से एग्जाम्पल दिए हैं स्वामी जी ने, एक गागर वाला, एक बच्चे वाला, कि हम कुछ भी करते रहें बाहर की दुनिया में, लेकिन जुड़े अंदर रहें अपने रूट के साथ। जुड़ने से पूरी तरीके से मतलब ये है कि जैसे आप सिमरन करते हो, दीप को दीप से जला सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एक सोर्स से दूसरे, अग्नि तो एक है, वाचक वाच एक है, यू रियलाइज एंड लिव योर रियल सेल्फ। लेकिन दी मिट्टी के दिए से दिए नहीं जलते, बल्कि जोत से जोत जल जाती है। तो ये इनर हुआ। अगर आउटर आप कहो कि मैं काम कराऊंगा नेताजी से, पैसे से, वाकवियत से, तो आप अनेकों से जुड़े हो। आप एक से जुड़ो, राम नाम से जुड़ो, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगे। तो इसका इतना डीप इफेक्ट है कि जिंदा रहते हुए भी आप अपनी मौत का साक्षात्कार भी कर सकते हो और फिक्र से परे हट सकते हो। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ। और लेना चाहिए कैसे और लेते कैसे हैं, दूसरी बात करते हैं। दो आदमी जा रहे थे किसी जगह से, जा नहीं रहे होंगे, मरघट से जा रहे थे। तो एक का पैर लग गया तो खोपड़ी पे लगा किसी की। तो दूसरे ने कहा, ये क्या कर दिया तूने, ये कोई मरघट आम आदमियों का नहीं है, यहाँ तो राजे महाराजे होते हैं, तूने क्या कर दिया। कितने पर राजे महाराजे होते हैं, सामने रंक भी हैं, दूसरे भी हैं, यहाँ तो टोटल समाजवाद है, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। अब वो बोलता नहीं, मैं अगर इसे पैर मार दूं, अगर मैं इसे फूल रख दूं, अगर मैं इसे धूप जलाऊं, तो वो तो कोई रिएक्शन देता ही नहीं। तो रियल लाइफ में इसी तरीके से उसने वो खोपड़ी उठा ही ली। उसने कहा कि मैं अपने आप को इतना डीपली सिमरन में कर देता हूँ कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं बाहर की चीजों का, लेकिन मैं अपना व्यवहार करता रहूंगा जैसे जैसे करना चाहिए। तो जिंदगी जीने हैं राम नाम लेते लेते, और काम भी करते हैं। विपिन से पैसे मांग दे, अब दौड़ी है, मैं मांगू कहाँ से। तो ये व्यवहार वाली बात बाहर की है, और इनर पीस जो है वो अंदर की है। इसको अब लेकिन गलत कैसे लेते हैं, आई मीन जो रियलिटी में करते कैसे हैं, इसका भी एक मुझे याद आ रहा है एग्जाम्पल। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूछा अपनी बीवी से कि मौत आती है तो क्या होता है। तो उसने डांट दिया कि मैं कौन सा मर चुकी हूँ, मैंने कौन सा मौत का एक्सपीरियंस देखा है। जो मरता है वापस आके बताने थोड़ी आता है कैसे मरा जाता है और क्या होता है। तो उसने फिर बताया कि फिर भी तो बताओ कुछ क्या होता है। कहते हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, काम काज कोई नहीं करता, बोलता कुछ नहीं। तो मुल्ला ने कहा ठीक। वो लकड़ियां काटने गया जंगल में, साथ में अपने गधे को ले गया कि लकड़ियां उठा लाऊंगा। तो सर्दी के दिन थे, तो उसने नोटिस किया हाथ भी ठंडे हैं, पैर भी ठंडे हैं, काम भी है। मौत आ गई, मारे गए। वो लेट ही गया और लकड़ी को काटना भी बंद कर दिया, कुल्हाड़ी भी फेंक दी। मौत आ चुकी है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। तो इतने में जो भेड़िए दो आए गधे के ऊपर, कहते हैं मैं तो मर चुका हूँ, काश मैं जिंदा होता तो ये गलत तरीका है। मतलब ये है कि काम भी सारे होते रहे, एक्शन भी होता रहे, नफा नुकसान दुनियादारी अपनी जगह है, लेकिन जुड़े अंदर से रहें। और जुड़े रहें, ये आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, किसी के कहने से, किसी के एग्जांपल देने से कुछ नहीं होगा। काम करते रहें, जॉब करते रहें। दैट इज द सम टोटल ऑफ दिस। थैंक यू। हाँ जी, किरण आप पढ़ेंगे आगे? हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। ऐसे सिमरिए नाम को बछड़े को ज्यों गाए, बाबा करती और उस जावे दौड़ लगाए,
मीत मिला मन मित्र को जो सिमरे दिन रात, ऐसे सिमरिए राम को करिए पावन गात। मीत मिला मन मित्र को जो सिमरे दिन रात, ऐसे सिमरिए राम को करिए पावन गात। राम राम। जी, अब उन्होंने पहले स्व सुत और मात का दिया है, अब यहाँ गाय और बछड़े का बता रहे हैं कि गाय जो होती है वो भी अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है। खास करके जब बछड़ा पैदा होता है, उसको कोई छूने भी जाए तो उसको अपने सींग मारकर उसको दूर भगाती है। उसको डर होता है कि कहीं मेरे बछड़े को कोई हानि ना पहुंच जाए। तो कहते हैं कि वो अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती है, इतना ध्यान रखती है कि वो उसके पीछे ऑलमोस्ट जैसे होता है ना कि पागल सी होती है। तो कहते हैं ऐसे ही हमको अपने नाम को सिमरना चाहिए। जैसे गाय जो है अपने बछड़े के साथ जुड़ जाती है, उसको प्यार करती है। आपने देखा होगा गाय कैसे अपने बछड़े को चाटती है। जब भी होता है उसको बहुत प्यार जब आता है अपने बच्चे को के ऊपर, तो उसको चाटना शुरू करती है। यहाँ तक कि जब दूध देने का समय आता है तो उसका दूध भी तब तक नहीं उतरता जब तक कि थनों में दूध नहीं आता, जब तक कि वो अपने बछड़े को प्यार नहीं कर लेती, चूम चाट नहीं लेती। फिर उसका बछड़ा थोड़ा दूध पीता है, फिर उसका दूध जो है नीचे उतरता है। तब तक तो हम लोग संसारी लोग बछड़े को दूर कर देते हैं और दूध को दूर कर और फिर उसको अपने कामों में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर गाय का उदाहरण देते हुए कहा है कि वो बहुत ज्यादा अपने बछड़े से जुड़ी होती है, उसकी बहुत ही ज्यादा उसके अंदर आसक्ति होती है। तो वो जो है जरा सा भी बच्चे को देखती कि कोई खतरा है तो बाँ बाँ करती है, क्योंकि गाय की बोली जो है वो यही है। उसकी जब आवाज निकलती है तो बाँ बाँ के शब्द से ही हम उसको सुनते हैं। कहते हैं कि वो दौड़ कर जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो इसी प्रकार से हमको अपने नाम को सिमरते रहना है, बछड़े की तरह से उसको अपने छाती से अपने अंदर समाये रखना है, उसको प्यार करना है। और जब कभी देखे कि अब हमारा नाम छूट रहा है या हम किसी संकट में हैं जहां हमें और कोई सहारा नहीं है, तो नाम का ही सहारा लेकर, नाम को ही गाकर, नाम का ध्यान करके उसको याद करें और फिर आपके कोई भी कष्ट आपके पास नहीं होगा। जैसे बछड़ा सुरक्षित महसूस करता है अपनी माँ के होते हुए, या छोटा सा बच्चा भी अपनी माँ के होते हुए पूर्ण विश्राम में होता है, उसी तरह हम सिमरन में जब रहते हैं हम पूर्ण तरह सुरक्षित होते हैं। आगे कह रहे हैं मीत मिला मन मित्र। अब यहाँ पर मित्र का उदाहरण दे रहे हैं कि जिस मित्र, कोई एक ऐसे मित्र भी आपके होते हैं जो कि आपके मन तन में समाये होते हैं, आप हर चीज उनसे शेयर करते हैं और वो इतने क्लोज आपके होते हैं कि कई बार अपने माता पिता को भी आप अपना दुख तकलीफ नहीं बताते हैं, किसी और को भी नहीं बताते, लेकिन आप अपने मित्र के साथ में इतने घुले मिले होते हैं और आपको पता है कि मैं जो कहूंगा वो इस तक ही रहेगा, ये मेरी बात को बाहर नहीं निकालेगा। कुछ मित्रों को ऐसा बताया गया है, तो कहते हैं मीत मिले होते हैं वो, उनके मन भी मिले होते हैं। ऐसे मित्र जो हैं वो क्या करते हैं आपके, वो अगर दूर चले जाते हैं तो हमारा मन उनको रात दिन याद करता है, क्योंकि हम उनकी कमी महसूस करते हैं और उसकी कमी महसूस करके याद करते हैं कि यदि वो मेरे पास होता तो मैं उससे ये शेयर कर सकता था, मैं उसको अपने मन की बात बता सकता था, मैं अपने दुख तकलीफ उसको बता सकता था, वो मुझे कोई उसका हल भी दे सकता था। क्योंकि जब मीत मिले हुए होते हैं, मित्र मन मिले होते हैं, तब ऐसी ही संभावना होती है कि हम एक दूसरे को जब अपना कष्ट बताते हैं तो एक दूसरे से सलूशन भी पूछते हैं
कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं इस तकलीफ से निकलूं। तो कहते हैं कि उसी मित्र की तरह आप नाम को भी अपना मित्र माने और हर चीज जो है उसके सामने प्रकट करे, और वो नाम आपके दुख दर्द को उसी तरह दूर कर देगा जैसे कि एक मित्र अपने मित्र का तकलीफ जो है उसको हरण कर लेता है। मित्र वही होता है जो सुख दुख में आपके साथ हो, आपके दुखों को भी शेयर करे, आपके सुखों में आपकी खुशी में भी शामिल हो। ऐसे मित्र को ही मित्र कहा जाता है। तो स्वामी जी ने उसी का उदाहरण देते हुए कहा है, ऐसे परमात्मा के नाम को मित्र की तरह मानिए, अपने पास सदा रखिए और उसको गा गा कर, उसको याद कर करके अपने आप को पवित्र करिए। तो ऐसा उनका मत है स्वामी जी का। ये सारे उदाहरण उन्होंने किसी और के लिए नहीं दिए हैं, ये सब हमारे अपने लिए, अपने लिए, ताकि हमारे मन में कुछ तो चला जाए, एक नहीं जाए दूसरा चला जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा चला जाए। इसी विचार से उन्होंने इन दोहों को लिखा है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? आगे चले। भूखा भोजन को भजे, प्यासा जो जल पान, भजे डूबता तीर को, त्यों सिमरो भगवान। राम राम ही सिमरिए, मन को ठीक टिकाए, यथा लक्ष्य में कुशल जन, सीधा वाण बसाए। यथा लक्ष्य में कुशल जन, सीधा वाण बसाए। हाँ जी। कह रहे हैं भूखा भोजन को भज। अब और उदाहरण है कि जिस तरह से कोई भूखा है उसको भोजन के अलावा कुछ नहीं सूझता है। कोई अच्छी बात करो उसको नहीं अच्छी लगेगी, कुछ अपनी समस्या बताओ वो कहेगा छोड़ो पीछे, पहले तो मेरे को भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। तो भूखा भोजन को भजे, उस वक्त भोजन ही उसका भजन हो जाता है। और जैसे प्यासा कोई हो, पानी ही उस वक्त उसका भजन होता है, क्योंकि उसके अलावा और उसको कुछ नहीं चाहिए। भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। तो कहते हैं और जिस प्रकार कोई मनुष्य डूब रहा है और उसको बस सिर्फ कुछ ध्यान में नहीं आता, एक ही उसके मन के अंदर विचार होता है कि मुझे किसी तरह से किनारा मिले और मैं डूबने से बच जाऊं, मैं किनारे तक पहुंच जाऊं। तो कहते हैं इसी तरीके से हम भगवान को सिमर सकते हैं। जैसे भोजन के लिए जो है भूखा तरसता है, तड़पता है, प्यासा पानी के लिए तड़पता है, और जो डूब रहा है वो किनारे के लिए तरस रहा है। हमको भी इसी तरह का प्रेम, ऐसा प्यार, ऐसी प्यास अपने परमात्मा के साथ होनी चाहिए। सिमरन में हमको उतना ही लगाव होना चाहिए जितना कि वो ऊपर के उदाहरणों में बता रहे इसी को राम की तड़प कहा जा सकता है। हैं। ऐसी तड़प हो जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, भूखा भोजन के लिए तड़पता है, तो वो ऐसी ही तड़प हमें राम के सिमरन में भी होनी चाहिए। ऐसे ये देखिए मछली को देखिए कितना तड़पती पानी के बिना, क्योंकि पानी उसका जीवन है। तो इसी तरह से चुंबक जो है वो तड़पता किसी तरह से हम, मुझे लोहा मिले और मैं उसके साथ चिपक जाऊं, ये उसकी तड़प है, ये उसकी मांग है।
तो इसी तरीके से स्वामी जी कहते हैं हमारी तड़प होनी चाहिए राम नाम की तरफ भागने की, जुड़ने की, और उसके बिना हमको चैन नहीं पड़ना चाहिए। तो हम लोग अपने अपने को टटोल सकते हैं कि हम लोग किस स्थिति में हैं, क्या हम उस स्थिति में हैं, इसमें से कोई भी दोहा हमारे ऊपर लागू हो रहा है, क्या हम किसी में फिट बैठ रहे हैं। तो अपने आप को जांचने के लिए भी महाराज जी ने ये सब हमारे लिए लिखा है। आगे कह रहे हैं राम राम ही सिमरिए। राम राम ही सिमरिए मन को ठीक टिकाए। वो कह रहे हैं कि मन को आपने टिका के, मन को अच्छी तरह स्थिर करके राम नाम जपन करिए, राम नाम को ध्याइए। और उन्होंने उदाहरण किसका दिया है, यथा लक्ष्य में कुशल जन, जो लक्ष्य लगाने, जो कुशल तीर चलाने वाला होता है या बाण चलाने वाला होता है, जो कुशल है वो क्या करता है, वो पूरा अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान रखता है और बाण को सीधा रख के बिल्कुल उसकी तरफ ही लक्ष्य बनाता है, ताकि मेरा जो बाण है खाली ना जाए और वहीं तक पहुंचे जो उसका लक्ष्य है। तो कहते हैं तभी वो कुशल कहलाता है। यदि उसका लक्ष्य चूक जाता है तो वो कुशल नहीं है, वो कुशल बाण चलाने वाला नहीं है। तो इसीलिए उसका भी उदाहरण स्वामी जी देकर कह रहे हैं कि हमको भी अपने नाम में इसी तरह का लक्ष्य बनाना है कि हमारा जो ध्यान है सिर्फ हमारे लक्ष्य की तरफ ही रहे और हम एक कुशल सिमरन करने वाले बन जाएं। और कुशलता अपनी इतनी, कहते हैं कि अगर आप गीता में पढ़ें तो उसमें छोटी छोटी एक दो चीजें हैं। समता ही योग है, कर्म कुशलता ही योग है। जो मनुष्य कर्म कुशल होता है, स्वामी जी कहते हैं और गीता कहती है कि वो योग में है। कर्म कुशलता एक योग है। तो यदि हम अपने नाम में स्थिरता से जुड़ जाते हैं तो हमारा वो योग है। और उसी योग की बात यहाँ कह रहे हैं स्वामी जी उदाहरण देकर। एक जो कुशल निशानेबाज है, वो जिस तरह से अपने लक्ष्य की तरफ ही अपना बाण रखता है, इसी तरह हमारा हृदय रूपी बाण जो है हमारे सिमरन की तरफ ही होना चाहिए। उसका झुकाव सिर्फ लक्ष्य की तरफ होना चाहिए और किसी तरफ से नहीं। हाँ जी, ये दोहे सरल हैं, इनको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है और उसको समझकर अपने अनुभव में लाने के लिए उसमें कार्य करने की जरूरत है। तो इसलिए आज हमने थोड़ा रिकैप लंबा भी किया था। मैंने कहा क्योंकि दोहे तो हम पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएंगे, और बाद में समय को हम लोग और किसी तरफ लगाने की बजाय हमने थोड़ा पिछला रिपीट किया था। हाँ जी। हाँ जी, एक एग्जाम्पल भागवत पुराण से प्रेम का, जो जब मुरली वादन हुआ, मुरली जब कृष्ण जी ने बजाई, तो जिस अवस्था में भी गोपियां थी उसी अवस्था से में वो भागी। उन्होंने नहीं देखा हमने कपड़े डालने हैं, उन्होंने नहीं देखा हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा क्या कुछ है, क्योंकि जो तार थी अपनी वो वहां जुड़ी हुई थी उस कृष्ण के साथ। बहुत ऊंची स्थिति है वो। लेकिन जैसे 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 वो बताते हैं कि जो स्त्रियां अपने रात का समय था, सोई हुई थी, तो उनके पतियों ने मना करा, लेकिन वो अपना शरीर तक छोड़कर वहां चली गई, अपने आप को सूक्ष्म रूप में वहां लेके गई। ये बहुत पराकाष्ठा है, लेकिन वो बताना यही चाहते हैं कि प्रेम बहुत ऊंची चीज है, और वो धीरे 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 जैसे हम नाम का जाप करते हैं तो उसी तरह बढ़ता जाता है। हाँ जी। जी। हाँ जी, ठीक है। और कोई? हाँ जी, चलिए उषा जी आप ही पढ़िए आगे। जी।
सिमरे ऐसे नाम को, सिमरे सिमरे अपने नाम को लगन प्रेम में आए, रोगी औषध ज्यों भजे अति आतुरता लाए। सिमरन मन राखिए चांद में ज्यों चकोर, देखे दृष्टि एक से साए से कर भौर। सिमरन में मन राखिए चांद में ज्यों चकोर, देखे दृष्टि एक से साए से कर भौर। जय श्री। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि ऐसे हमको लगन से नाम को जपना है, जैसे कि कोई मरता हुआ रोगी है, उस वक्त उसको एक ही लगन होती है कि मुझे कोई ऐसी औषधि मिल जाए, ऐसा मेरे को कोई उपचार मिल जाए, ऐसा कोई वैद्य मिल जाए जो मेरे को ऐसा कुछ बता दे जिससे मैं ठीक हो सकूं। तो उसको उसके अंदर आतुरता रहती है, बेचैनी होती है, सिर्फ उसको लगन होती है तो सिर्फ औषधि की, और किसी चीज की लगन नहीं होती, ना खाने की, ना पीने की, ना सुख की, ना आराम की, कोई उसके अंदर आतुरता नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि कोई चीज ऐसी मिल जाए जिससे कि मैं स्वस्थ हो सकूं। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि हमको औषधि जो है राम नाम की ही खानी चाहिए। स्वामी जी ने लिखा औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। तो हमको भी अमृतवाणी बता रही है कि हम नाम जो है वो हमारे लिए औषधि है। जब हमारे पास कुछ और नहीं होता, हम मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, अपने सुखों दुखों में इतने भटक जाते हैं, चारों तरफ चिंताएं घेर लेती हैं, तो उस वक्त राम नाम ही हमारी औषधि है। हमको उसी आतुरता से ही उसको भजना चाहिए कि जिस प्रकार से एक मरता हुआ रोगी जो है वो औषधि के लिए कामना करता है। तो ये स्वामी जी ने लिखा है कि ऐसी लगन हमको भी होनी चाहिए नाम के प्रति, ऐसा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि लगन और प्रेम, विश्वास, श्रद्धा, भाव, इनके बिना भजन नहीं होता। ये तो इंग्रेडिएंट है। जिस तरह हमको सब्जी रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं तो उसके बीच में कितनी चीजें डलती है, नमक भी डलता है, हल्दी भी डलती है, गरम मसाला भी है, आपकी और सारी चीजें हैं, जीरा भी डालना, कितने सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। तो ये हमारे नाम के इंग्रेडिएंट है। हमको भजन करना है तो भाव से करना है, भजन करना है तो श्रद्धा से करना है, भजन करना है पूर्ण विश्वास रख के करना है कि यही एक स्थान है जहां से मुझे सब मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे जीवन में। तो इस तरह के निश्चय से, परम विश्वास से, भरोसा रख के जब भजन करेंगे तो उसका असर होता है। ये तो हो गया हमारा 37वां। अब कह रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है स्वामी जी के पास, हमारे पास उदाहरण देने के लिए कोई कमी नहीं है। सिमरन में मन राखिए चांद में ज्यों चकोर। अब आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि जो चकोर है उसके पास में चारों तरफ पानी है, समुद्र भी है, नदियां भी हैं, बरसात का पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो किसी तरफ मुंह नहीं मारेगा। उसको कितनी भी प्यास लगी हो तो वो चांद के स्वाति रस का इंतजार करता है कि चांद, पूर्णमासी के दिन जो है चांद में से कुछ ऊपर से ऐसे गिरता है कि जो कि उसको लगता है कि यही बस मेरा आधार है, यही मेरा पान है, इसके बिना मैं और कुछ नहीं ले सकता। तो वो पूरी रात अपनी निगाह को चंद्रमा की तरफ एक टक नजर से लगाए रखता है और उसी में उसको सुख मिलता है,
वो रोता भी रहता है, प्यूं प्यूं भी करता रहता है अपनी भाषा में, तो इसका मतलब क्या है? वो विरह में है, वो तपन में है, वो प्यासा है, उसके अंदर नाम की अपने उस जो चातक रस का बूंद होती, जिस बूंद को पीने के लिए बैठा है, चंद्रमा की तरफ से ही आएगी, उसमें वो ध्यान लगा के बैठा है और उसको निश्चय है कि ये जरूर आएगी। उसी को स्वाति बूंद कहते उसी को स्वाति रस बोलते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या हमारा भी सिमरन ऐसा है? अगर नहीं है तो ऐसा बनाए, ऐसा सिमरन हम करें जिस तरह से चकोर जो है वो चांद के साथ में जुड़कर अपनी भावना से, निश्चय से, भक्ति से उसमें लगा रहता है। इसी प्रकार हमको अपने सिमरन में मन को, अपनी दृष्टि को, अपने स्थिरता। पूरे पूरे शरीर को लगा के रखना है। और जो ये चकोर होता है एक ही दृष्टि रखता है ऊपर, वो उसकी दृष्टि किधर होती है? चांद की तरफ। चांद की तरफ, चाहे वो शाम से लेकर सुबह हो जाती है, उसी पानी की सी स्वाति नक्षत्र से जो पानी निकलना है या जो बूंद आनी है, उसी के इंतजार में वो अपने सिर को ऊपर उठाए हुए चंद्रमा की तरफ निहारता रहता है। तो उसका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य में वो जुड़ा रहता है, लक्ष्य से विहीन नहीं होता है। तो इसी तरह से हमको उदाहरण देकर स्वामी जी बता रहे हैं कि हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य से हम अलग ना हो। ये जैसे इसमें कहा है ना, साइंस से कर भोग, मतलब उसके अंदर इतना पेशेंस भी है, धैर्य। पेशेंस है, धैर्य है कि वो मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगी वो बूंद। इसी तरह से अगर हमारी लगन है तो कभी ना कभी तो राम मिलेंगे। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बोले जी। राम नाम के सिमरन की इतनी इम्पोर्टेंस है कि एक लाइन है कि मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे, भजिए राम राम बहुबार। जिसके अंदर राम राम चलता रहता है तो आउटर प्रॉब्लम्स को भी कंपोज तरीके से, कूल तरीके से हल कर लेता है। और जिसका होता ही नहीं, राम नाम से भी दूर है, कभी उसने शांति, असल शांति पाई ही नहीं, उसे कहाँ बाकी चीजों में सॉल्व कर सकना या उसको फेस कर सकना पॉसिबल है। ही इज लाइकली टू फील डिप्रेस्ड ऑल द टाइम। मैं एक छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं शेयर करता हूँ। अब उसमें देखें लॉजिक कहाँ से कैसे आ जाता है। एक आदमी है जो खूब गर्मी के मौसम में 40-44 डिग्री के टेम्परेचर पे पुल के ऊपर कार से जा रहा है और कोई और है भी नहीं, न पैदल, न सड़क, न ट्रैफिक, बिल्कुल ऐसा ही पुल है। और उसको लगता है कि पहिया मेरा पंचर हो गया है। वो गाली देने लग रहा है अपने आप को, ये हो गया, मेरे साथ होना था, ऐसे ही क्या है, पॉसिबल है। तो रोता धोता किसी तरीके से पहिए के पास खोलने शुरू किए, नट पहिया निकाला, पीछे से स्टेपनी निकाली, लेकिन ध्यान ठीक से नहीं किया और सारे नट नीचे गिर गए नदी में। अब वो पहिया तो लग ही नहीं सकता, पहुंच सकता नहीं, आदमी कोई है नहीं, मौसम खराब है, डिस्टरबेंस इतनी है जिसका हिसाब नहीं, मेंटली जाना भी जल्दी था। तो अब करे क्या? राम नाम हो तो कोई शांति हो, तो कोई सोल्यूशन बने। तो एक तरफ से किसान आ रहा है गरीब, इसे हमेशा सिमरन से ही मतलब है, बिल्कुल हंसता खेलता जा रहा है। तो उसने पूछा, भाई साहब कोई मदद कर दूं? तो उसे और गुस्सा आया, इस अनपढ़ को क्या मैं बताऊं मदद, इसे पता ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो इसे पता ही नहीं। तो क्या तुम क्या मदद करोगे भाई, बताओ मैकेनिक कहाँ है? कहता है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है एक मैकेनिक। 10 किलोमीटर कैसे मैं जाऊंगा इतनी गर्मी में, पानी भी नहीं है। तो उसने कहा मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अभी देखें उसके सजेशन कितने काम की। कहते 3 नट, आपके 3 पहिए ठीक ठाक है ना, हर एक में से एक एक नट निकाल लो, 3-3 रह जाएंगे और इस पहिए पे जोड़ दो, तो इतनी गाड़ी चली जाएगी, मिस्त्री के पास पहुंच जाओगे, काम भी हो जाएगा। अब इसमें देखें दोनों की मन की स्थिति में फर्क देखें। एक अनपढ़ है
लेकिन जुड़ा हुआ है जिस जगह से जुड़ना चाहिए। सोल्यूशन, ही इज फर्स्ट वन इज फोकसिंग ओनली ऑन द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज फोकसिंग ओनली ऑन द सोल्यूशन। तो राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। तो आप अंदर से शांत हो ना, तो सोल्यूशन के ओरिएंटेड बंदे बनोगे, कुछ ना कुछ नतीजा निकालो, कुछ तो करोगे। लेकिन जो चिढ़ता ही रहेगा, कुड़ता ही रहेगा, बस वो फिर काम क्रोध एक के साथ कुछ ना कुछ नुकसान ही कर बैठेगा। यस, थैंक्स। हाँ जी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया हाँ है। जी, मैं कमलेश जी, इतना आज का दिन बहुत मेरे ख्याल में सुंदर ही है और बड़ा भाग्यशाली है जो सुन रहे हैं। मैं तो कहूँ कि ये जो आपने इतने सारे उदाहरण दे के बता दिए कि हम अंदर से कैसे जुड़े रहें, मतलब कि हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारी जो अंतर आत्मा है, वही परमात्मा है, वही राम है, उसका ही सारा पसारा है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है। मेरा मतलब कहने का है कि फिर हम जो इंडिविजुअल इतने परेशानी में रहते हैं, कभी उसको सोचना भी, इसमें सोचने की ताकत क्या, ये अपने आप आपकी जो आतुरता है, एक सफलता है, वो बिल्कुल हमारे सामने, हर मुश्किल का हल सामने ही होता है, मगर जब उसका सिर्फ ध्यान करने की जरूरत है। जैसे अमृतवाणी में भी कहा है, ध्रुव धारणा धारिये राधिये मंत्र निदान, हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखी। उसका जो कृपा है, उसकी अवतरण होता रहता है, उसको बस पहचानना ही है। इसीलिए स्मरण और सिमरन का बड़ा जोड़ है हर वक्त। कैसे हम जाने कि हम कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जाने हम। आपने पनिहारन का नाम दिया, सती का नाम दिया, कितने गाय का उदाहरण दे दिया, मतलब कि कैसे हमारे अंदर एक प्यार। और जैसे अभी उषा जी ने भी कहा कि कृष्ण की जो गोपियां थी किस तरह से जुड़ी हुई थी कृष्ण के साथ, ऐसा ही हमारा जो पूरा मन है, हमेशा एक इसका ध्यान रखें, स्मरण रखें कि राम हमारे साथ 24 घंटे पास में ही है। ओनली थिंग वी हैव, उसका ध्यान कैसे रखिए, पूर्ण ध्यान ज्ञान, उसका ज्ञान हम कैसे रख सकें कि हाउ वी कैन मेंटेन। और सिमरन का तो अभी अपना चोपड़ा साहब ने भी इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हाउ वी कैन बी कनेक्टेड विद इन आवर ओन सेल्फ। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है हमको। कमलेश जी, आपने आपका दिन जो है, आपने सबके अंदर का जो है ना, एक राम का जगा दिया है काफी। और अभी भी ना जागे हम कि हमारे अंदर राम है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारा कब मौका मिलेगा हमें। अब इसी के ऊपर जो है हमारा ध्यान आज लगना चाहिए, और हमारा जिंदगी भर लगना चाहिए, ताकि ये छूटे ना कहीं। बस यही हमारा सबका एक मिला जुला एफर्ट है, प्रयत्न है, संघ शक्ति में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें खाली नाम मेरा कुछ है, तो हम अपने आप को इस बात में कभी भी ना सोचें कि मैं कर रही हूँ। मैं हम सदा बड़े भाग्यशाली हैं, का काम है, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो स्वामी जी कि का काम इस सब हम सत्संग लोग से मिलजुल जुड़े के हुए हैं। हाँ जी। और दूसरी बात ये जो आपने कहा है कि आत्मा की बात, आत्मा तक हम तभी पहुंच सकेंगे, ये सुमिरन ही एक सीढ़ी है जहाँ वो हमें आत्मा तक पहुंचाएगा। क्योंकि ये हमारी टूटे अविद्या ग्रंथि भारी, राम लीला की खिले फुलवारी, ये अवस्था तभी आएगी सिमरन कर करके तब वो अवस्था आएगी जहां हम आत्मा को पहचान सकेंगे, शरीर से अलग कर सकेंगे, और हम ग्रंथि को खोल सकेंगे। अविद्या की जो ग्रंथि शरीर और आत्मा को हमने जोड़ा हुआ इकट्ठा, उसको हम अलग कर सकेंगे। यही हमारी अविद्या है। हाँ जी, किरण पढ़े आप, आज इसको खत्म करते हैं हाँ क्योंकि जी, इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप इसको पढ़ें, ओके। 39 राम, पढ़े आप, हाँ, हाँ जी, ओके। 39 एंड 40। राम राम नाम यो सिमरिए, करके निश्चल ध्यान, नट जो नाचे बांस ले, रख कर भार समान,
चित्त लगा कर भजन में मुख से वचन न बोल, द्वार बाहरी बंद कर भीतर के पट खोल, द्वार बाहरी बंद कर भीतर के पट खोल। हाँ जी, स्वामी जी वही बातें कह रहे हैं जो हमने पहले भी उनके द्वारा पढ़ी हैं, सुनी हैं, ये सारी वही बातें हैं। तो वो कह रहे हैं कि राम नाम को उस प्रकार से सिमरिए जैसे जो एक नट होता है, रस्सी के ऊपर चलता है, पतली सी रस्सी होती है, तो उसको बैलेंस कैसे करता है, हाथ में बांस ले लेता है और उसके साथ ही पीछे से आपके माइक खुले हुए हैं, प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ध्यान आप सुन नहीं रहे हैं, आप अपनी बातें कर रहे हैं, जरा प्लीज माइक को देखिए। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से नट जो होता है वो बांस को लेकर अपने बैलेंस को बनाता है और एक पतली सी रस्सी के ऊपर चलता है, इसी तरह हमारे नाम में हमारी वृत्ति होनी चाहिए, नाम में हमारा ध्यान होना चाहिए। उसी ध्यान के आधार पर जो है हम अपने को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे नट जो है वो बांस का आधार लेता है, हमको नाम का आधार लेना है, उसी नाम के आधार पर हमको जीवन चलाना है और वही हमको जो है इसमें स्थिरता देता है। जब बांस के ऊपर बांस लेकर वो चलता है तो क्या करता है, वो स्थिर होता है, उसके पैर डगमगाते नहीं है, उसको पता होता है उसने पैर के अंगूठे से अपनी रस्सी को भी पकड़ा हुआ है और फिर बांस लेकर अपने बैलेंस को भी बनाया हुआ है। तो इसी तरह हमको एक तरीका बता रहे हैं स्वामी जी कि सिमरन में हमको क्या करना है। सिमरन में हमको अपना ध्यान को निश्चल करना है, अपने ध्यान को स्थिर करना है और उस स्थिरता को हम राम नाम से ही ला सकते हैं। फिर कह रहे हैं चित्त लगाकर भजन में मुख से वचन न बोल, कि जब भगवान ने आपका चित्त लग गया, राम नाम में चित्त लग गया, वाणी जुड़ गई, मन जुड़ गया, उसके अंदर इंद्रियां जुड़ गई, फिर आपने कुछ बोलना नहीं है। फिर बाहर की जितने भी आपकी बाहरमुखी वृत्ति है, बाहरमुखी इंद्रियां हैं, उन सबको आपने बाहर से बंद कर देना है और अंदर में परमात्मा से जुड़ जाना है। भीतर के पट खोल, पट का मतलब होता है पर्दा, पट का मतलब होता है दरवाजा, भीतर अंदर का दरवाजा खोलना है। बाहर की जितनी भी इंद्रियों के दरवाजे हैं जो कि हमको बाहर मुखी कर रही हैं, सबको बंद कर देना है। आंखें जो है बंद करके अंतर्मुखी होना है, कान बंद करने हैं, वो हमको अंदर में ध्यान में लगाने हैं कि हम अंदर के नाद सुने, अंदर की चीजों को समझें, देखें, दृष्टि को हमने भ्रिकुटी में लगाना है। तो यही सारी चीजें जो है ये हमको अंतर्मुखी करती हैं और बाहर की चीजों से दूर करती हैं। हाँ जी, एक बार फिर पढ़ो किरण आप, तप संयम साधन व्रत 41। हाँ जी, हाँ अच्छा पढ़े। 41 और 42 पढ़े। अच्छा जी। तप संयम साधन व्रत सब सिमरन में जान, भक्ति भजन के भेद को समझे भक्त सुजान, वश कर तन मन वचन को जप में ध्यान लगाए, क्षण भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए, क्षण भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। इसमें देखिए वही बात आ गई, तप संयम साधन व्रत सब सिमरन में जा। जब ये हमने अमृतवाणी में से भी ये लाइन ली थी, है सुव्रत नेम तप तपनी, उसमें तप भी आ जाता है, व्रत भी आ जाते हैं, नियम भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि ये सब सिमरन में ही आ जाते हैं, व्रत भी, साधन भी, संयम भी, तप भी। या आप सिमरन करते जाएंगे, ये सब कुछ अपने आप सधता जाता है, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है।
ये अपने आप ही आते जाएंगे। संयम भी आ जाएगा, व्रत भी इसी में आ जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कम खाएंगे, कम बोलेंगे, कम सोएंगे। ये जो गीता में भी लिखा है ना कि मेरा भक्ति, उसके ये गुण होते हैं। कम खाता है, कम बोलता है, कम सोता है। तो कहते हैं ये सब साधन जो है ये तप भी है, क्योंकि इसको तप माना गया है। अपनी जीभा को साधना और अपने कानों को साधना, अपनी वाणी को साधना, ये सब तप कहे हैं। काया के तप कहे हैं, मन के तप कहे हैं, मानसिक तप भी इनको कहा है, विचारों के तप भी कहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सब सिमरन करते करते अपने आप आ जाती हैं। इसको अगर आप अलग अलग से करना चाहेंगे तो एक आपका समय ही खराब होएगा, क्योंकि ये आपके प्रयत्नों से नहीं आती है। ये या तो राम कृपा से आती है या सिमरन से आती है। दो ही चीजें हैं जो यहाँ काम करती हैं। अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी वाणी को संयमित कर लूं और मैं उसको जो है कम बोलूं, तो आप वो कर नहीं पाओगे। थोड़ी देर कर पाओगे, उसके बाद फिर वापस, क्योंकि आप अंदर में सिमरन से नहीं जुड़े हैं। जब आपने सिमरन का आधार ले लिया तो ये चीजें अपने आप सध जाती हैं। तो कहते हैं कि भक्ति भजन के भेद को समझे भक्त सुजान नहीं, या ये ठीक है। कहते हैं ये जो भक्ति है ये सारी भेद भरी है, इसके अंदर कई रहस्य हैं। और जो भक्ति और भजन हम करते हैं, इसको हम इसके रहस्यों को बिना सोचे समझे बस खाली की माला उठाई और राम राम शुरू कर दिया, तो वो जो है भजन नहीं है। उसको, इसके भेदों को, इसके रहस्यों को सिर्फ भक्त लोग ही समझ पाते हैं, जिन्होंने इसको अनुभव किया है। तो यही तो हमने, इसीलिए तो ये सारे अमृतवाणी के एक एक लाइन लेके हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, कि ताकि हमको समझ आए कि भक्ति क्या क्या कर सकती है, नाम क्या क्या कर सकता है। तो ये सिर्फ भक्त लोग ही ना जाने, हम भी भक्त बन के इन चीजों को जानने की कोशिश करें। ये रहस्य है कि हम सिमरन से सब कुछ जुड़ा हुआ है। कभी कभी हमको ये नहीं होता, हम तो अपने ये सोचते हम तो चलो भजन कर लेते हैं, ठीक है, सिमरन किया ना किया कोई बात नहीं, थोड़ी देर व्रत कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और उसमें 4 बार खा भी लेते हैं। कभी फल खा लिया, कभी मेवे खा लिए, कभी फलाहार खा लिया, और फिर हम कहते हैं कि हमने व्रत किया। तो ये सब चीजें जो है ना, एक अवस्था ऐसी आ जाती है, सब दिखावा लगने लगता है। फिर आपका अपने आप विश्वास भी खत्म होने लगता है कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा। जो कुछ करना है वो सब सिमरन में आएगा, भजन में आएगा, ध्यान में है। तो ऐसा जो है समझ में जब आता है, तभी आप भक्त सुजान बनते हैं। सुजान का मतलब जानने वाला, जो इन चीजों को जान गया है, समझ गया है और कर रहा है। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं बिना जाने हुए कर रहे हैं। तो उसको स्वामी जी ने बताया, एक एक शब्द के अर्थ है। वो कह रहे हैं वश कर तन मन वचन को। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने तप बताए हैं। ये वाणी का तप है, तन का तप है, काया का तप होता है, जिसमें आप अपने शरीर को सुखाते हैं, और उसमें आपकी इंद्रियां भी आ जाती हैं, अपनी इंद्रियों को वश करते हैं। फिर ये मन जो है ये मानसिक तप है, और जो वचन है ये वाणी का तप है। इन सब तपों को जो है जप में ध्यान लगाए। जप में जब हम ये करते हैं तो ये सब चीजें अपने आप वश हो जाती हैं, इनको वश करना नहीं पड़ता है। तो कहते हैं क्षण भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। अब देखिए यहाँ उन्होंने लिखा क्षण भर, तो हम तो कितनी मुद्दत से कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं तो अभी तक हमारा क्षण भर क्यों नहीं हुआ? तो क्यों नहीं हमको ऐसा भजन मिला जिसने हमारे पापों को भगा दिया? क्योंकि हमारा भजन हुआ ही नहीं, एक प्रार्थना नहीं हुई, हम उसमें जुड़े ही नहीं। अगर हम जुड़ गए होते तो वो जो है हमारा भजन ऐसा हो जाता जिसमें सब कुछ अपने आप वश में हो जाता। अब देखिए अमृतवाणी में एक लाइन आती है, राम नाम जो जपे एक बेर उसके भीतर कोश कुबेर। तो मैं कई बार पहले सोचती थी कि ये राम नाम एक बेर लिखा है, हम तो कितनी बेर जप चुके, कितनी बेर कर चुके। तो फिर मैंने ये पूछा था, मैंने देव जी से पूछा, मैंने कहा क्या
अब वो तो कहते राम नाम जो जपे एक बेर, तो अमृतवाणी झूठ तो नहीं कहती। कहते हैं क्योंकि जिस तरह का वो जाप कह रहे हैं वैसा जाप तो आपका हुआ नहीं, आप जुड़े ही नहीं, आपने समर्पण किया ही नहीं। आप तो ज्ञानवश होके माला लेके राम 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 करते रहे, तो वो एक बार वाला जाप आज तक नहीं हुआ। तो स्वामी जी उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, क्षण भर का ऐसा भजन, अगर वही भजन हमारा एक क्षण के लिए भी हो जाए तो हम सारे पापों से मुक्त उसी वक्त हो जाए। राम नाम जो जपे कुबेर, उसके भीतर कोश कुबेर। तो कोश क्यों कहा? कुबेर का कोश आ जाता है। उसके कुबेर जितना तो कोई अमीर था ही नहीं, रावण का भाई था, सौतेला भाई था कुबेर। उसको देख के रावण जलता था कि इसके पास इतना धन और मेरे पास नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास कुबेर धन है, हम इसको समझ नहीं रहे हैं, उसका ज्ञान नहीं है हमको। अगर ये कुबेर वाला धन हमको प्राप्त करना है तो हमको वो क्षण भर वाला भजन करना है, जिसमें तारे जुड़ जाएं, जिसमें हम शरीर भूल जाएं, जिसमें हम परावाणी में चले जाएं। जिस वाणी की हमने बात की है, पश्यंती में, परा में, व्याखरी से शुरू करके हम वहां तक पहुंचे, तब जाके हमारा वो भजन। कमलेश जी, जो आप बात कर रहे हो कि वो होता तो कई बार है मगर उसका हमें ज्ञान नहीं होता। होता तो कई बार है मगर उसका ज्ञान नहीं होता, हमको पता नहीं लगता। देखिए, फिर भी अगर हमारे आपको ज्ञान होता तो आपके पाप ताप सब दूर हो गए होते। दूर के अगर हो गए। आपको वो मैं अनुभव आपको हुआ बता है, रहा हूं, अगर विश्वास पक्का है तो आपके काम होते रहते हैं, अपने आप होते रहते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये 100% ट्रूथ है। आपके साथ कितनी भी मुश्किलें आए, उसका समाधान आपको आपके सामने खड़ा होता है। उसके अंदर पूरा विश्वास रखें, 100%, आप 24 सही घंटे। कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपको आपके साथ होता रहता है। कई बार क्या आपके पास होता है? आपके परिवर्तन होता है मगर हमको पता नहीं लगता। हम अज्ञानी हैं। क्योंकि हम अज्ञानी हैं, जैसे कहा कि हमको पता ही नहीं लगता। हमारे ऊपर कई वर्षा होती रहती है, कृपा होती रहती है, मगर हम उसको जान नहीं सकते हमारे अंदर, क्योंकि हम संसारी हैं। हम अभी वो अवस्था लेकिन नहीं जो है ये हमारी। क्षण भर कह रहे हैं, ऐसा क्षण भजन, भर, कई क्षण में आता है हमारे पास, कई क्षण आते हैं चल हमें पता नहीं लगता। हम उससे अभिज्ञ हैं। चल ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो आगे आज तो टाइम हो गया मेरे ख्याल, अगले के लिए छोड़े। नहीं नहीं, इसके ये ऊपर दो मेरे दोहे ख्याल और खत्म गहन करके मंथन हम, करना चाहिए हमें। नहीं नहीं, ये वो ठीक है, लेकिन दो दोहे खत्म करके फिर हम अगली बार दूसरा करेंगे। कि दो दोहे का फिर वो पूरा का पूरा विस्तार पिछले से शुरू करना पड़ता है। तो इसलिए हाँ, इसको मैं खाली पढ़ लेती हूँ। सांझ सवेरे सिमरिए मुद मंगलमय नाम। अब स्वामी जी हमको अंत में बता रहे हैं कि आप हर वक्त सांझ और सवेरे, नित्य प्रति, नित्य मिनट, नित्य पल जो है, हमको इस नाम का स्मरण करना है, जो मंगलमय नाम है। मुद है, मुद माने आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला नाम है। इसको हमको सवेरे शाम जपना ही चाहिए। अंतर्मुख हो ध्याइए, अंतर्मुख होना है और अंतर्मुख होकर परमात्मा से जोड़ना है। अंत में वो दान मांग रहे हैं, हे राम मुझे दान कर अपना सिमरना। इतने देखिए दीनता से स्वामी जी मांग कर रहे हैं कि हे परमात्मा मुझे दान कर, अपने दान में मैं भिक्षु हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं तेरे सामने झोली फैला के खड़ा हूँ, तो मुझे मेरी झोली में अपना सिमरन डाल, और उस सिमरन को मैं जो है लगन प्रेम से जपूं। मेरे अंदर कोई ऐसा भाव ना है जो मैं लगन से दूर हो जाऊं, प्रेम से दूर हो जाऊं। कोई मेरे अंदर नेगेटिविटी ना है, कोई नकारात्मक भाव ना है कि जिससे मैं तेरे से दूर हूं। क्योंकि ये जो जाप है परम पुण्यमय है, सब पुण्यों को देने वाला है, सब शुभ करने वाला है, कल्याणकारी है, हितकारी है, शुभकारी है। तो ऐसा संकल्प करके स्वामी जी अपने मन में धारणा करके परमात्मा से याचना कर रहे हैं कि हे राम मुझे दान कर अपना सिमरन, और मुझे अपना सिमरन दे दे, अपनी कृपा बरसा दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
कि मैं लगन प्रेम से रात दिन सुबह शाम हर वक्त तेरा नाम जपता रहूं, जो कि अत्यंत कल्याणकारी है। धन्यवाद। हाँ जी, मेरे ख्याल से ठीक है। सर्वशक्ति मते उषा जी आप करें। हाँ जी। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 हाँ जी, आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है, तो सबको राम राम कहते हुए अब हम लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं और फिर अगले हफ्ते मिलेंगे आप लोगों से। हाँ जी, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। जय जय राम जी, राम जय राम जय राम। जी।